प्यारे बच्चों, यस सर। थॉट ऑफ द डे है थिंक बिग, ट्रस्ट योरसेल्फ एंड मेक इट हैपन। अर्थात कुछ जीवन में बड़ा सोचो, अपने ऊपर विश्वास रखो और उसको करके दिखाओ। ठीक है, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग एक एक्सप्रेशन की दूसरे एक्सप्रेशन से डिवाइड करते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके लिए जैसा कि आप जानते हैं कि एक्सप्रेशन दो चीजों से मिलकर बना होता है ना बच्चों। कौन कौन से बताना जरा, एक्सप्रेशन दो चीजों से किससे बना होता है? एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट। तो इसको सीखना बहुत जरूरी है। आधे बच्चों को तो यही पता नहीं चलता कि वेरिएबल क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होते हैं। देखिए बेटा, इसके लिए मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है। जिस तरह से फिजिक्स में क्वांटिटीज होती हैं, राशियां होती हैं दो प्रकार की, स्केलर एंड वेक्टर, अर्थात अदिश और सदिश, उसी प्रकार से मैथमेटिक्स में भी दो राशियां होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है वेरिएबल, दूसरी होती है कांस्टेंट। क्लियर? और इन दोनों चीजों से ही मिलकर बना होता है आपका एक्सप्रेशन। क्लियर? अब बात आती है वेरिएबल क्वांटिटीज कौन सी होती है। देखिए, क्वांटिटीज आप खुद ही पढ़ेंगे ना, क्योंकि क्वांटिटीज है तो वेरिएबल के आगे क्वांटिटीज लगा देंगे, कांस्टेंट के आगे क्वांटिटीज लगा देंगे, इसलिए यहाँ वेरिएबल के आगे क्वांटिटीज मेंशन नहीं करा देंगे। अब आप कहेंगे वेरिएबल कौन सी होती है? वेरिएबल वो होती है जो बदलती रहती है। जैसे मान लीजिए आपने 6th क्लास में पढ़ा था, एक टोकरी थी, उसमें 2 एप्पल दिखाए गए, फिर 3, फिर 4, फिर उसको पूरे को भर दिया और फिर कहा गया कि अब कितने एप्पल हैं। तो हमने कहा कि हम काउंट नहीं कर सकते, तो दैट मीन्स हमारे पास वेरिएबल एप्पल है जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। तो वेरिएबल वो होते हैं जिनकी अलग अलग टाइप से वैल्यू बदलती है। ठीक है, उसके लिए हम वेरिएबल को कोई एक एल्जेब्रिक टर्म में x, y, z, a, b, c स्मॉल करके मान लेते हैं। क्लियर? इसलिए आपका जो चर है, वेरिएबल है, वो x, y, z एंड सो ऑन a, b, c होगा। क्लियर? यानी कि इनकी वैल्यू आपकी समय समय पर बदलती रहेगी। उसी तरह से कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट वो होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स हो। क्लियर? अब एक है, एक की वैल्यू फिक्स ही होगी, 4 है, 4 की वैल्यू फिक्स होगी। एक टोकरी में जो है 4 एप्पल हैं तो फिक्स। क्लियर? वो 5 नहीं हो सकते। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वेरिएबल के कितने पार्ट होते हैं। अब हमारा काम तो यही हो चुका था कि वेरिएबल और कांस्टेंट सीख गए थे हम, इसी से मिलकर एक्सप्रेशन बना था। लेकिन चूंकि अभी आप मिडिल में हैं, बीच में हैं, आगे जाना है, लंबी यात्रा करनी है पढ़ाई की, तो सीखना तो पड़ेगा। तो इसलिए सीखते हैं। वेरिएबल के भी 2 पार्ट होते हैं, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है स्वतंत्र, एक होता है डिपेंडेंट। अभी आप क्या हो, अपने पापा पे डिपेंड हो ना, वैसे ही इसका काम है। जैसा आप अपने पापा पे डिपेंड हो और जब आप इंडिपेंडेंट बनोगे तो आपके बच्चे आप पर डिपेंड होंगे, तो ये चक्र चलता रहेगा। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि वो वेरिएबल जो वैल्यू दे, अर्थात आपने x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू यूनिक मिली। क्लियर? x ने वैल्यू दी 1 तो y की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 आया, 2 डालेंगे 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 3 डालेंगे 3 का स्क्वायर 9 आएगा। क्लियर है बात? इसी तरह से हमारे कांस्टेंट के भी 2 भाग होते हैं बेटा। कौन कौन से? एक एब्सोल्यूट कांस्टेंट और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। एब्सोल्यूट कांस्टेंट वो कांस्टेंट होते हैं जो बदलते नहीं है, फिक्स होते हैं। 5, 6, 7, 8 जो भी काउंटिंग नंबर्स हैं वो सारी की सारी क्या है? एब्सोल्यूट। क्लियर? और जो आपके कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C एंड सो ऑन, कैपिटल X, Y, Z, वो क्या है? आपके आर्बिट्रेरी। इनका यूज हम फिजिक्स में करते हैं और एक चैप्टर आगे चलते पढ़ेंगे आप, इंटीग्रेशन, उसमें बहुत ज़्यादा करते हैं। और उसमें भी इंटीग्रेशन कौन सा? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा यूज होगा। तो इसलिए आप इनको अच्छे से सीखिए और इसी तरह से आप इनको फ्लो चार्ट के रूप में उतार लीजिए। थैंक यू सो मच।